नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लिमिटेशन एक्ट या परिसीमा अधिनियम से जुड़ी जानकारी देंगे। इस मसले के तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। जी। नमस्कार। अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा नंबर है 0120612793 0120612793 दूसरा नंबर है 0120612793 ऋषिपाल जी के पास हम चलेंगे। हम आपसे पूछना चाहेंगे, लिमिटेशन या सीमा अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो है, जब भी हम कोर्ट में कोई मसले को लेके जाते हैं, किसी सूट को लेके जाते हैं, किसी एप्लीकेशन को लेके जाते हैं, किसी जी। अपील को लेके जाते हैं, कोई जवाब दाखिल करते हैं, तो इन सबको एक उसकी लिमिटेशन होती है कि आप उस दावे को कितने समय में दाखिल कर सकते हैं, रिप्लाई कब तक दे सकते हैं या डब्ल्यूएस कब तक दे सकते हैं। जी। और इन सब चीज के लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है। लिमिटेशन एक्ट में हर चीज के लिए स्पेसिफिक रिवीजन है, अपील है, सूट है, एप्लीकेशंस है, डब्ल्यूएस है, सब चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है। और उस टाइम लिमिट के अंदर ही आप उस किसी भी दावे को या किसी रिप्लाई को आप फाइल कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड द डेट आप चले जाते हैं तो आपका वो जो दावा है या जी। मान लीजिए आपकी लिमिटेशन या आपका जो भी जवाब देने का अधिकार है, उस अधिकार को कोर्ट कंसर्न जो है खारिज कर सकता है और आपको उसके अगेंस्ट में फिर कोई रेमेडी आपके पास नहीं होती। और जब तक कि लिमिटेशन, उसके अलावा उसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर मान लीजिए आपको अपने आप में कहाँ पर लिमिटेशन बनती है, कहाँ पर लिमिटेशन कब चालू होती है, उसकी गणना कब होती है, किस तरीके से उसका हिसाब लगाएंगे। अगर उसमें मान लीजिए कोई डिले हो गई तो अपने आप में एक एक्ट जो है वो बहुत सारी अपवादों से और बहुत सारे उपबंधों से बंधा हुआ है। वो बहुत कुछ जो है हमें लिमिटेशन एक्ट हमें साबित करता है किस तरीके से, इवन ना केवल ये दीवानी मामलों में बल्कि क्रिमिनल जो मामले होते हैं उनके अंदर भी लिमिटेशन एक्ट कायम रहता है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, सीमा अधिनियम के तहत समय की गणना कैसे की जाती है? देखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है या सीमा अधिनियम है, जी। इसमें जो गणना होती है वो हर, जैसे मैंने आपको बताया, किसी दावे की गणना, जैसे कोई दावा है जो मनी सूट है, जो पैसे से रिलेटेड है, जी। उसमें एक गणना है कि 3 साल तक, यानी कि जब आपका कॉज ऑफ एक्शन जहां से शुरू होता है, जहां से आपको लगता है कि आपका दावा शुरू होता है, तब से लेके 3 साल तक आपका समय होता है। ऐसी जो पोजेशन का दावा होता है उसमें 12 साल तक का समय होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे मान लीजिए आपको आज जवाब देना है, या मान लीजिए आपको सम्मन आज हुए हैं और सम्मन के 30 दिन के अंदर आपको जवाब दाखिल करना है, तो जी। जिस दिन आपको सम्मन मिलता है तब से आपकी लिमिटेशन जो एक्ट होती है वो काउंट होती है। तो और इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो आपके नॉलेज पर निर्भर करता है कि लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मनी सूट जो है उसमें 3 साल का समय दे रखा है, तो लिमिटेशन में बहुत सारे ऐसे उपबंध है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन की नॉलेज कब होती है, जी। यानी जब से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जब से आपको लगता है कि आपका दावा बनना चाहिए, वहां से लिमिटेशन एक्ट जो है वो शुरू होता है। अगर मान लीजिए सब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप बताता हूँ कि कब्जे के दावे में आपको 12 साल का समय चाहिए, जी। लेकिन आपको आपको पता ही नहीं है, आपको 10 साल 15 साल 20 साल से पता ही नहीं कि आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है। जी। तो इससे इसी प्रकार से जब तक वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो सकता, तब तक लिमिटेशन एक्ट की जो गणना होगी वो तभी होगी जब आपका कॉज ऑफ एक्शन, या आपका समझिए हिंदी में एक दावा बनने का अधिकार जिस दिन चालू होगा। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा अवधि की गणना कब से शुरू होती है? वही लिमिटेशन एक्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि चेक, जैसे हम चेक हमारे पास होता है और चेक को डालने के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर मान जी। लो 15 जनवरी को चेक मिला है तो उसका मुझे समय 90 दिन का समय होता है। तो पूरे 90 दिन के बाद 91 दिन में आप जाएंगे तो चेक को बैंक नहीं लेगा।
जी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको किसी दावे का सम्मन मिल गए हैं और आपको उस दावे आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसका जवाब फाइल करना है। सिविल सूट में जो दावा होता है, जिस दिन से सम्मन आपको मिलता है, पार्टी को मिलता है, उस दिन के 30 दिन के अंदर जो है आपको अपना जवाब देना होता है। ऐसी 130 का केस होता है जिसके अंदर आपको नोटिस होता है, नोटिस का टाइम होता है विद इन टाइम। अगर 30 दिन के जिस दिन आपको जानकारी मिलती है कि आपका जो चेक है डिसऑनर हो गया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होता है। तो ये सारे मामले होते हैं जिसके अंदर क्योंकि अपने आप में दावे भी बहुत बहुत प्रकार के होते हैं जी। और इसी प्रकार से लिमिटेशन एक्ट भी अलग अलग होता है। जैसे क्रिमिनल अपील के अंदर लिमिटेशन एक्ट अलग है, क्रिमिनल रिवीजन में लिमिटेशन एक्ट अलग है, सिविल रिवीजन में अलग है, हाई कोर्ट में अलग है, सुप्रीम कोर्ट में अलग है। तो सबका जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर सभी जो पिटिशन है, सभी पिटिशन का जो लिमिटेशन होता है वो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। पर्टिकुलर पिटिशन के लिए, पर्टिकुलर सूट के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक अमुक अमुक जो है लिमिटेशन डिफाइंड है और उसी के अंदर आपको अपनी लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर आप उससे बियॉन्ड चले जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप उसके हकदार नहीं रहते और ऐसी स्थिति में या तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जुरिडिक्शन में जाके अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो अलाउ हो सकता है, वरना आपका अधिकार जो है वो जवाब देने का या आपका अधिकार दावा फाइल करने का। बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं जी। जो जैसे पजेसरी का दावा है, पजेशन का दावा है। पजेशन का दावा जो है, पजेसरी सूट जो है केवल 6 महीने में हो सकता है। 6 महीने एक दिन में आप फालतू कर देंगे तो आपका सेक्शन 6 के अंदर वो दावा जो है आपको नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना पड़ेगा और पर्टिकुलर जो आदमी जिस पर्टिकुलर दावे के लिए या एप्लीकेशन के लिए, सूट के लिए, रिवीजन के लिए जा रहे हो, उससे संबंधित लिमिटेशन क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। जी। क्या सीमा अधिनियम के तहत कौन से मामले समय सीमा के अधीन नहीं हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी समय सीमा नहीं होती, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आप किसी मसले में ऐसे जा रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई जानकारी नहीं है, या मान लीजिए प्रिस्क्राइब लिमिट कोर्ट ने या उस पर्टिकुलर लॉ ने कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं लगाई है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट में या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो आपको प्रिस्क्राइब लिमिटेशन दे रखी है, जी। उसके अलावा जितने भी दावे आपके होंगे वो उसकी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलत हो गया जी। और वो अपने नाम को ठीक कराना चाहता है। जी। तो पर्टिकुलरली इस प्रकार के दावे की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो आदमी कब आएगा। ऐसा नहीं लिखा कि 3 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 12 साल में आएगा। तो जिन दावों की, जिन पिटिशन की लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन नहीं है, उसके अलावा जितने भी दावे हैं, जितने भी जो एप्लीकेशन है, उनमें किसी के अंदर भी जो लिमिटेशन एक्ट काबिल जो है काबिज नहीं होगा। आप बियॉन्ड द लिमिट उनको फाइल कर सकते। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि समय सीमा के भीतर दावा न करने पर क्या परिणाम होते हैं? देखिए, अगर समय सीमा के भीतर आपने दावा नहीं किया है जी। तो जो कोर्ट कंसर्न है आपके दावे को, अगर दावे की बात कर रहे हैं, अगर दावे की बात करो दावे को डिसमिस कर देगा आपके दावे को कि भाई आप जो अपोजिट पार्टी है वो इसका ऑब्जेक्शन देती है। जी। अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन ना भी दे, उसके अलावा कोर्ट भी सुओ मोटो देख सकता है कि जो दावा है वो कंसिडरेशन में, जब मानो दावा आता है वो विद इन टाइम है या नहीं है। अगर मान फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी कहता है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जाली बनाया गया है या किसी सेल डीड को चैलेंज करता है और जी। वो सेल डीड 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी हो गई है, यानी जो डिक्लेरेशन आप चाहते हैं उसकी लिमिटेशन से बाहर हो गई है, तो कोर्ट आपकी जो दावे है उसको खारिज कर देगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि एक पर्टिकुलर समय में आपका राइट था, उसके बाद उसके आपको मान लिया। ऐसी जैसे हम क्रिमिनल रिवीजन की हम बात करते हैं, रिवीजन में अगर आप किसी ने कोर्ट ने आपके केस में चार्ज फ्रेम कर दिया है तो चार्ज फ्रेम करने में पर्टिकुलर टाइम है, आप उसमें जाएंगे, आप चार्ज फ्रेम कराएंगे। अगर उस टाइम से आप बियॉन्ड हो गए हैं, ये जी। बहुत बड़ी बातें हैं। दावा जो होता है जिसको हम सूट बोलते हैं, जी। उसके अंदर जो प्रिस्क्राइब टाइम है उस प्रिस्क्राइब टाइम में कोई रियायत नहीं है, दावा आपका डिसमिस हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं, अगर उन एप्लीकेशंस में, पिटीशन में, रिवीजन में, अपील में आप बियॉन्ड टाइम भी जाते हैं तो आप कंडोनेशन सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाकर आप कंडोन करा सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन था, एक कारण था जी। जिसकी वजह से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मानते हैं
कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था या वो कोमा में था, यानी उसको 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 करने का अधिकार नहीं मिल पाया, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट की विशेष शक्तियों में जाकर कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाकर उस दावे को जो या उस एप्लीकेशन को जो बियॉन्ड टाइम है उसको अलाउ कराने के लिए कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है, और सारी जो फैक्ट्स है उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उस रिक्वेस्ट को मान के उसको अलाउ भी कर सकता है। जी। इसी विषय पर हम जानना चाहेंगे कि सीमा अधिनियम के तहत समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि समय सीमा होती है, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट होता है, लिमिटेशन एक्ट हमें यही बताता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है, और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम नहीं गए तो हमारा दावा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा समय आता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हैं जिसके अंदर आपको वो शक्तियां दी जानी चाहिए कि आप उन किसी विशेष कारण की वजह से आप दावा फाइल नहीं कर सके, तो कोर्ट उनको एक्सटेंड कर सकता है। यानी वो एक अपवादिक स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। अगर आप उनको बताते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट आपको रिलीफ दे सकता है। जी, हमारे विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब कि समय सीमा की गणना में क्या त्रुटि हो सकती है और इसका क्या परिणाम होता है? देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी जब उनको पता होता है कि वो समय सीमा में नहीं है, तो जानकर या किसी अपने द्वेषवश उसकी जो समय सीमा है उसको ऊपर नीचे कर देती हैं, जिससे कई बार कोर्ट को भी उसकी समय सीमा को निर्धारित करने में त्रुटि हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी इस बात को ऑब्जेक्ट करती है कि जो समय सीमा निर्धारण किया गया है वो द्वेषवश किया गया है या उसमें कोई त्रुटि है, और त्रुटि को साबित करने पर अगर लगता है कि कोई दावा जो है वो समय सीमा के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में त्रुटि को साबित करने पर कोर्ट विशेष जो होता है वो उस दावे को उसके कानून के हिसाब से उसको डिसमिस भी कर सकता है। तो जी। त्रुटि होने पर अगर दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट कंसीडर करता है, और उसके जो उसके अधिकार क्षेत्र में है उसके हिसाब से कंसीडर ये भी हो सकता है कोर्ट कि अगर त्रुटि ऐसी है जो कि एक बोनाफाइड थी, मिस्टेक थी, तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट लगाकर भी उसको अलाउ कर सकता है। तो डिपेंड करता है सारे सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, उन सारे सर्कमस्टांसेस को ही वो अपने आप में लिमिटेशन भी अपने आप में इशू होता है, प्राइमरी इशू होता है। जी। अगर प्राइमरी इशू को कोर्ट पर निर्धारित करता है कि प्राइमरी इशू में कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर त्रुटि फिर भी अगर बियॉन्ड दी अगर बोनाफाइड होती है, कोर्ट उसको माफ कर सकता है, तो माफ किया जा सकता है। अदरवाइज अगर त्रुटि ऐसी है जो कि एक द्वेषपूर्ण की गई है, तो जी। उस आधार पर पिटिशन को रद्द भी किया जा सकता है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सीमा अधिनियम के तहत समय सीमा का विस्तार कब किया जा सकता है? देखिए लिमिटेशन को जो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंड करना सेक्शन 5 में उसकी लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। जी। उसको सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे दावे हैं जिसमें कहा गया है कि जब भी लिमिटेशन को प्रिस्क्राइब लॉ से एक्सटेंड किया जाता है, तो जो पक्षकार होता है यानी जो फाइल करने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि हर डे टू डे ये बताए कि जो अगर 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने 4 महीने 8 महीने 10 महीने अगर वो समय से बाहर गया है, जी। तो वो क्यों अपने पिटीशन को समय से दाखिल नहीं कर सका, उन सारे डेज को कंडोन कराने के लिए सेक्शन 5 में उसको स्पेसिफिक रीजन प्लीड करना पड़ता है। उस रीजन से संबंधित जो एविडेंस है वो लगाने पड़ते हैं। वो लगाने के बाद अगर कोर्ट कंसर्न को लगता है कि हाँ वाजिब कारण था जिस कारण से इस व्यक्ति ने जो समय सीमा को में इस पिटीशन को फाइल नहीं कर पाया, तो कोर्ट ऐसे मामलों को देखते हुए उसको एक्सटेंड कर सकता है। जी। समय सीमा के भीतर अपील दायर ना करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए अगर समय सीमा में आपने अपील दायर नहीं की, तो कोर्ट सबसे पहले तो जब कंसिडरेशन पे आपका मामला जाता है, तो कोर्ट उसी आधार पर आपकी अपील को डिसमिस कर सकता है कि भाई आप विद इन टाइम नहीं आए। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं कोर्ट को समझाने के लिए कि ये वाजिब कारण थे जिनकी वजह से वो विद इन टाइम आपने लिमिटेशन आप अपील फाइल नहीं कर सके, तो दूसरी पार्टी को नोटिस होता है, दूसरी पार्टी आती है, अपना ऑब्जेक्शन लेती है, लिमिटेशन एक्ट के ऊपर पूरी बहस होती है कि हाँ लिमिटेशन एक्ट में
क्या क्या रीजंस थे, या किसी ने जानबूझ के डिले किया, या कोई बोनाफाइड मिस्टेक थी, वो होने के बाद दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही वो जो अपील है वो अलाउ हो सकती है। या केवल अगर कोर्ट को लगता है कि अपील जानबूझ के आपने विद इन टाइम लिखी, तो केवल इसी आधार पर बिना मेरिट को सुने अपील को डिसमिस किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।